Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है मगरिब को बिलाखिर बैनुल अक़वामी अखलाक़ियात याद आ गई बाय फेमस राइटर वसतुल्लाह खान। दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप ने सुर्ख सोवियत खतरा टालने के लिए अमरीकी क़यादत में 45 बरस सर्द जंग लड़ी। अब इसी यूरोप को रूस के साथ साथ अमरीका से भी खतरा महसूस हो रहा है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अमरीका का सबसे करीबी रवायती इत्तेहादी बरतानिया ट्रंप से खुल के एहतजाज कर रहा है कि उन्होंने डिवोर्स फोरम पर अमरीका के शाना बशाना लड़ने और मरने वाले बरतानवी और दीगर यूरोपी फौजियों की कुर्बानी की तौहीन की है। नाटो इत्तेहाद के एक बानी रुकन और अमरीकी हमसाया कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी ने तो बिना अल्फाज चबाए खुल के कह दिया है कि अमरीका से इख्तिलाफ नहीं बल्कि ताल्लुकात में ऐसा शिगाफ पड़ गया है कि जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। कनाडा इस मफरूज़े पर एक नया फौजी डॉक्ट्राइन तश्कील दे रहा है कि कल कला अमरीकी अफवाज कनाडा जैसे वसीओ अरीज़ मुल्क पर 2 हफ्ते में कब्ज़ा कर लेती हैं तो कनाडा रवायती जंग में अमरीकी ताकत के सामने नहीं ठहर पाएगा। ताहम कम अज़ कम 40,000 मुहिब्बे वतन कैनेडियंस की एक शहरी मिलिशिया बनाई जा सकती है जो अफ़गान मुजाहिदीन और तालिबान की तर्ज पर अमरीका को इतना जज करे कि वो एक दिन अपनी फ़ौजें कनाडा से निकालने पर मजबूर हो जाए। दीगर नाटो अरकान की तरह कनाडा ने भी 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े में अमरीका का साथ दिया और कनाडा के 150 से ज़ायद फ़ौजी अफ़गानों के हाथों मरे। एक और नाटो इत्तेहादी डेनमार्क को ग्रीनलैंड पर ट्रंप के मुमकिना कब्ज़े के हवाले से अपने लाले पड़े हैं। यूरोप के दीगर ममालिक भी बैनुल अक़वामी निज़ाम, रियासती खुदमुख्तारी, सरहदों के तक़द्दुस, पुरामन बक़ाए बाहमी, ताकतवर ममालिक के जारहाना अज़ाइम, बैनुल अक़वामी क़वानीन, आलमी इदारों की बक़ा, आदम जारहियत और एक आज़ाद जमहूरी दुनिया की तश्कील के लिए अपनी अपनी कुर्बानियों की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि यही यूरोप सिफारती, सियासी और इक़्तिसादी ताकत के अंधे इस्तेमाल में चंद रोज़ पहले तक अमरीका की बी टीम बना हुआ था और कमज़ोर अफ्रो एशियाई दुनिया की जानिब से बैनुल अक़वामी सिस्टम के एहतराम के मुतालबे पर हंस रहा था। डेनमार्क को आज ग्रीनलैंड के मामले पर अदलो इंसाफ और रियासती एहतराम बुरी तरह याद आ रहा है, मगर इसके मुंह से फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादी की कभी फूटे मुंह भी बात न निकली। डेनमार्क अब भी F-35 तैयारों के फाजिल पुर्जे तैयार करने के बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिन तैयारों से इसराइल गज़्ज़ा समेत इर्द गिर्द के इलाकों में नस्लकशी कर रहा है। जब डेनिश वज़ीर आज़म मैट फ्रेडरिक्सन से कुछ अरसा कबल किसी सहाफ़ी ने पूछा कि अगर नेतन्याहू कोपेनहेगन में उतरता है तो क्या आप बैनुल अक़वामी जराइम की आलमी अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम करने वाली रियासत के तौर पर अदालती वारंट पर अमल करते हुए नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे? वज़ीर आज़म फ्रेडरिक्सन के जवाब का लुब्बे लुबाब ये था कि चूंकि चुनांचे अगर मगर लिहाजा आएँ बाएँ शाएँ। अमरीका ग्रीनलैंड और कनाडा पर हक़ मिल्कियत जताने के लिए वही कुछ तो कर रहा है जो उसने यूरोप की साम्राज्यी ताकतों की तारीख से सीखा है, यानी दुनिया पर कंट्रोल की जंग में बैनुल अक़वामी तकल्लुफ़ात बरतरफ हो जाते हैं। यही तो वो आईना है जो मग़रिब 500 बरस से बाकी कमज़ोर दुनिया को दिखाता रहा और अब इस आईने में अपना ही उतरा हुआ मुंह देखना पड़ रहा है। डेनमार्क और उसके यूरोपी साझेदारों को अब पता चल रहा है कि किसी भी रियासत का इलाका बराए फ़रोख्त नहीं होता या बैनुल अक़वामी क़वानीन को हर मुल्क पर मसावी लागू होना चाहिए। डेनमार्क और उसके साथियों को ये उसूल तब याद ना आया जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरक्स वसीतर तबाही फैलाने वाले अफ़सानवी हथियारों की तबाही के लिए उसने इराक़ में अमरीकियों पर अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए 23 बरस पहले अपने फ़ौजी दस्ते तबरुकन दान किए थे। यही कार खैर डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में अंजाम दिया। लीबिया में कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत तितर-बितर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को जूते की नोक पर रखते हुए इन सब ममालिक ने अमरीकी फ़िज़ाइया की क़यादत में लीबिया को तबाह करके उसे बांटने में हिस्सा नहीं डाला। शाम की अवामी मुज़ाहमत को अपने मखसूस मकासद के तहत ढालने के काम में डेनमार्क समेत यूरोपी ममालिक ने हाथ बटाकर शामी रियासत को इलाकाई ताकतों के रहमो करम के दरवाजे तक नहीं पहुंचा दिया। आज वही शाम अपने टुकड़े दोबारा से जोड़ने की तगोदौ में है और मगरबी हिमायत याफ्ता इज़राइल मुसलसल गर्दन पर गरम गरम फूके मार रहा है। इस वक्त डेनमार्क को ग्रीनलैंड के हवाले से जो बराह रास्त अमरीकी खतरा दरपेश है वो नाइंसाफ़ी नहीं, मुकाफ़ात अमल है।
ट्रंप अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने की जिस आलमी पॉलिसी पर अमल पैरा है वो बिला इम्तियाज़ है, मगर यूरोप को अब ये बात हज़म नहीं हो रही कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन व नज़ायर बिला इम्तियाज़ कैसे हो सकते हैं। जो तौसी पसंदाना पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी इंतज़ाम के खुशनुमा पर्दे में बाकी दुनिया को महकूम बनाने के लिए तश्कील दी गई थीं, वो खुद हम पर कैसे लागू हो सकती हैं। और ये कि ग्रीनलैंड का इक़्तिदार आला तो मुक़द्दस हो, मगर तरक्की पजीर दुनिया के इक़्तिदार आला की ठेंगे बराबर अहमियत न हो। इस राम कथा में से ये नतीजा बरामद होता है कि किसी ताकतवर सल्तनत के अर्दली बनने के बावजूद भी कोई ज़मानत नहीं कि एक दिन जब इस एम्पायर को ज़रूरत हो तो वो हलीफों को ही अपनी तौसी पसंदाना भूख का नवाला न बना ले। अंधी वफादारी का सिला हमेशा दायमी तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल में ही मिलता रहे, ये ज़रूरी तो नहीं। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.